अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जैसे आप सबको बड़ा बेचैनी से इंतज़ार था कैरेक्टर मॉडलिंग, कैरेक्टर रिगिंग और कैरेक्टर एनिमेशन इन माया, तो आज इसकी बिल्कुल बेसिक से उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते कैरेक्टर मॉडलिंग कैसे होता है, या कैरेक्टर जब मॉडल किया जाता है तो उसके हाथ पैर, उसका फेस, उसकी बॉडी किस तरह से बनाया जाता है, उसकी टेक्सचरिंग कैसे की जाती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे आप तस्वीर में सामने देख रहे हैं, जो जिस तरह का कैरेक्टर आप देख रहे हैं वैसे ही कैरेक्टर हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए जो है वो इमेज कहाँ से उठाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ से स्क्रीन पे लेकर आ जाता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने एक बेबी कैरेक्टर यहाँ पे लिख के सर्च किया है। तो बेबी कैरेक्टर मॉडलिंग या बेबी कैरेक्टर इमेज रेफरेंस लिखकर आप अगर लिखें और साथ में अगर माया भी लिख दें, यानी बेबी कैरेक्टर मॉडल इन माया, इस तरह लिख के सर्च करेंगे तो आपको फ़ौरन से जो है वो ये नज़र आ जाएगा और इसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये और भी इस तरह की बहुत सारी इमेजेस हैं जो आप डाउनलोड, जैसे ये भी है। तो कोशिश करें ऐसे कोई इमेज लें जिसमें आपको फ्रंट फेस मिल जाए और साइड मिल जाए, जैसे लेफ़्ट या राइट साइड और फ्रंट इसमें ज़रूर हो, ठीक है। तो ये इस तरह की इमेज में क्या है कि आपके पास टी पॉज में नहीं है। पहली चीज़ टी पॉज यानी टी की तरह से जो जिस तरह टी शर्ट हम कहते हैं ना, इस तरह टी पॉज में हो, ये भी टी पॉज नहीं है। तो टी पॉज में जो ये भी टी पॉज में आ सकता है, लेकिन हाथ थोड़े और सीधे हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे हमारा कैरेक्टर आप देखें बिल्कुल सीधा हाथ जा रहा है तो टी पॉज कहलाएगा ये। तो दोनों कैरेक्टर आप देखें टी पॉज में खड़े हुए हैं, तो ये आपका लेफ़्ट या राइट व्यू हो जाएगा और ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो आज जो हमारा सेक्शन है इसको पहली क्लास हम ले रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसकी आईज़ वगैरह, आईब्रो सब बनेंगी, ठीक है। और फिर इसके साथ फेस के साथ फिट होगे, किस तरह से रेग होगी, किस तरह से हड्डियाँ लगेंगी इसके अंदर, किस तरह कंट्रोलर्स बनेंगे, कंट्रोलर्स काम कैसे करेंगे, लिंकिंग कैसे होगी, टेक्सचरिंग कैसे होगी, लाइटिंग, रेंडरिंग, वीडियो, सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आने वाली ये वीडियो। तो सबसे पहले हम इस इमेज को सेव कर लेते हैं। राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करके आप इसको जो है वो सेव कर लेंगे। हम चूँकि ऑलरेडी ये इमेज सेव कर चुके हैं तो यहीं से हम जो है ये इमेज जो है वो उठा के फ़ोटोशॉप में लेकर आ जाएंगे। तो मैं फ़ोटोशॉप में ऑलरेडी खोल चुका हूँ, यहाँ मैं ये इमेज ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये इमेज मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर चुका हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग ज़रूर सेव कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर में ताकि वीडियो के साथ साथ आप भी बनाते रहें। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फ्रंट व्यू है, एक तो फ्रंट पोस्चर है और एक आपके पास राइट या लेफ़्ट पोस्चर है, ठीक है। तो लेफ़्ट व्यू आप कह सकते हैं, तो मैं इसको लेफ़्ट ही कहूँगा, लेफ़्ट व्यू, फ्रंट व्यू। तो ये वाली इमेज आपकी फ़िट होने वाली है फ्रंट व्यू में, ये वाली फ़िट होने वाली है लेफ़्ट व्यू में। तो इसको दो हिस्सों में कट करने के लिए आप इसकी इमेज की दो कॉपियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आता हूँ इमेज और इमेज में जाके यहाँ से करता हूँ डुप्लीकेट, ताकि दो इमेज, अब ये दूसरी जो मैं बनाने वाला हूँ इसका नाम मैं लेफ़्ट कर देता हूँ ताकि ये लेफ़्ट व्यू के लिए बन जाए। ओके करें। अब ये एक तो लेफ़्ट के लिए है, एक आपका फ्रंट के लिए है। इसका नाम बाद में हम सही कर लेंगे, अभी बेबी के नाम से, लेकिन ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये फ्रंट हो जाएगा। तो जो हमारा फ्रंट है उसके लिए मैं क्रॉपिंग करूँगा, सी प्रेस किया क्रॉप, या फिर आप एक ये काम भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक सिलेक्शन बनाकर भी क्रॉपिंग कर सकते हैं। बहरहाल मैं क्रॉप टूल लेता हूँ और क्रॉप टूल लेने के बाद जो है वो इसकी क्रॉपिंग कर देता हूँ। तो क्रॉप टूल लिया मैंने और यहाँ से लेयर अगर आपको बीच में आ रहा है, जैसे कि अब मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा, तो इसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करें। अगर नहीं दब रहा तो फिर हम ये कर सकते हैं, इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, बाद में लेयर खोलना होगा यहाँ से खोल लेंगे। तो फोटोशॉप भी आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा, जिनको फोटोशॉप भी बिल्कुल नहीं आता तो थोड़ा बहुत फोटोशॉप भी वो सीख जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसको पहले क्रॉप करके ये हिस्सा ले लिया, क्योंकि हमें अभी फ्रंट की बात की है तो फ्रंट व्यू हम उसका तैयार कर रहे हैं। ऊपर से आप थोड़ा हिस्सा रहने दें मगर आप चाहें तो उसको भी, लेकिन मैं इसको रहने देता हूँ, अभी इसको कट नहीं करता। नीचे और ऊपर मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। ये ग्रे एरिया आप चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इतना ही फासला यहाँ भी मौजूद है इसलिए मैंने रहने दिया है। एंटर दबा रहा हूँ, एंटर दबाते ही ये अलग हो जाएगा, कट के अलग हो जाएगा। अब आप सेव करोगे तो ये फ्रंट इमेज के तौर पे सेव होगा। तो इसको मैं फाइल में जाता हूँ, सेव एज, और इसको मैं यहाँ से जेपीजी आप चाहें तो रख लें, आप पीएनजी करेंगे तो क्वालिटी और अच्छी आएगी। मैं इसको पीएनजी यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, और अगर आप जेपीजी में करते हैं तो ये हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप,
ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ से वालेकुम सलाम, तो यहाँ से मैं इसको PNG कर देता हूँ, PNG किया, ठीक है। बेबी के नाम से ये है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ फ्रंट, FRONT, फ्रंट लिखा। और ये आपके फ़ोल्डर में मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों का फ़ोल्डर मैक्स, सिराज अहमद वगैरह के नाम से है, तो ये आपका फ़ोल्डर है मैक्स का। लेकिन इसमें माया का फ़ोल्डर भी मैंने एक बनाया हुआ है, तो इसके अंदर माया का फ़ोल्डर एक बना रहा हूँ और इसमें मैं इस इमेज को एक और फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं रखता हूँ कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन, ठीक है। तीनों नाम रख दिया मैंने ताकि आपको याद रहे आपका ये फोल्डर है जिसके अंदर ये इमेज सेव होने जा रही है फ्रंट के नाम से। और ये मैंने सेव का बटन दबा दिया, ओके कर दें, ये सेव हो चुकी इमेज, ठीक है। अब बारी आ गई इस वाली इमेज की। ये देखिए, ये फ्रंट खुद ही नाम भी आ गया, जब मैंने सेव किया तो फ्रंट के नाम से PNG वो दिखा भी रहा है। और ये तो लेफ़्ट ऑलरेडी बन रहा है, तो लेफ़्ट कैसे बनाएंगे, आप वही C दबा देंगे या फिर क्रॉप टूल लेंगे दूसरी वाली इमेज पे, और ये फ्रंट वाला हिस्सा क्रॉप कर देंगे। यानी कि आपने इतना हिस्सा रखना है जितना आपको जो है वो यहाँ पर लेफ़्ट के लिए दरकार है या ज़रूरत है। एंटर दबाते ये भी कट जाएगा। इतना हिस्सा मैं रहने देता हूँ, इसको छोटा नहीं कर रहा, वरना इसको भी क्रॉप किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे भी मैंने जगह छोड़ी है। तो इसको एंटर कर दिया, ये हो गया आपका लेफ़्ट व्यू। टोपोलॉजी आपको देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कि आप बनाते हुए आपको पता चलेगा कि पॉलीगॉन्स को किस डायरेक्शन में मूव करना है या कैसे उसकी शक्ल बनानी है। तो यहाँ पर आप जो है इसको सेव करेंगे फाइल में जाके, सेव एज, और इसको लेफ़्ट के तौर पे आप वही आपके फ़ोल्डर में माया कैरेक्टर मॉडलिंग के नाम से फ़ोल्डर मौजूद है। लेफ़्ट के नाम से मैं JPG बना रहा हूँ, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, लेकिन नहीं, मैं इसको कर दूंगा PNG यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, जो थोड़ा हैवी होता है PNG JPG के मुकाबले में, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, कलर वेरिएशन अच्छी होती है। तो PNG कर दिया, लेफ़्ट व्यू के नाम से सेव कर दिया, और यहाँ आप क्वालिटी एज इट इज़ रखते हुए ओके कर दें इसको। और अब हमारे पास यहाँ पर 2 इमेजेस आ चुकी हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ आपका फ़ोल्डर मौजूद है USB के अंदर, और ये आपका मैक्स सिराज के नाम से है, और इसके अंदर आपका कैरेक्टर का एक फ़ोल्डर मौजूद है, बल्कि माया का फ़ोल्डर है, और माया में कैरेक्टर का फ़ोल्डर है, और ये 2 इमेजेस अभी हमने यहाँ पे सेव किए। मैं कंट्रोल और व्हील घुमा रहा हूँ, कंट्रोल दबा के व्हील घुमा रहा हूँ, तो एक फ्रंट है और एक आपका लेफ़्ट है। पहली चीज़ आपने ये करनी है। फिर कैरेक्टर चाहे जो भी हो, लेकिन उसका आपने फ्रंट एक काटना है और एक आपने उसका लेफ़्ट व्यू, ऐसे में वॉइस बंद कर दो, ठीक है, वॉइस आपकी आ रही है, तो एक आपने फ्रंट व्यू कर देना है और एक आपने लेफ़्ट व्यू कर देना है, ठीक है, डन हो गया। अब हम आते हैं माया के अंदर। माया भी मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। माया में हम यहाँ पर जो आउटलाइनर है उसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। आउटलाइनर इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, अभी फ़िलहाल इसको हम फोकस कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ क्लिक करके, या फिर यहाँ पर आप जो है वो 4 व्यू, आपको पता है कि आप किस तरह ले सकते हैं। तो आपके पास इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे स्पेस बार दबा के आप लेफ़्ट व्यू, पर्सपेक्टिव, स्पेस बार दबा के रखा हुआ है, लेफ़्ट माउस दबा के आप ये सारे व्यूज़ ले सकते हैं। हमें अभी लेफ़्ट की ज़रूरत है, हमें अभी पर्सपेक्टिव की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हमें फ्रंट की ज़रूरत है। जो इमेजेस लगेंगी एक तो फ्रंट पे लगेगा, एक लगेगी लेफ़्ट पे, तो दोनों मौजूद है। अगर आप राइट में जाओ तो राइट पर भी लगा सकते हो, ठीक है। बहरहाल मैं अभी लेफ़्ट पे लगाऊंगा और फ्रंट पे लगाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रंट व्यू पे आता हूँ, और बल्कि यहाँ पर पहले मैं एक प्लेन लगा लेता हूँ ठीक है, पहले एक प्लेन लगाता हूँ, और उसके लिए बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ पर अगर फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ, और फ्रंट व्यू पे आके यहाँ से एक प्लेन लेता हूँ, क्रिएट प्लेन, ये प्लेन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैं एक फ्रंट प्लेन बना रहा हूँ, इसको सेंट्रलाइज भी कर देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको सेंट्रलाइज करूँगा, आपको पता है चैनल बॉक्स एडिटर आ गया, ये रहा, और यहाँ पर आप इन तीनों वैल्यूज़ को 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल ग्रिड के सेंटर में चला जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ चुका ये। अब W प्रेस करके मूव करके इसको ऊपर की तरफ थोड़ा ले लेंगे, बिल्कुल लाइन पे लगा के रखेंगे, ये आपकी पहचान होगी कि आप बिल्कुल सही अलाइन करके चल रहे हो। अलाइनमेंट में गड़बड़ हो गई तो जाहिर सी बात है फिर वो चीज़ नहीं आएगी। थोड़ा सा चौड़ा रखता हूँ, कैरेक्टर हमारा थोड़ा सा लंबा भी होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देता हूँ, और ये हमारा फ्रंट व्यू हमारा रेडी है। सेंटर में हमने रखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमें काम और करना है, और वो ये कि यहाँ से लेफ़्ट व्यू में भी आना है, और लेफ़्ट व्यू के लिए भी हमें एक इस तरह का
अब इसी को अगर मैं यूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज अगर इसी प्लेन को यूज़ करता हूँ, तो इसको अगर मैं कंट्रोल डी दबा के इसी प्लेन, जो अभी आप देख रहे हैं इस तरह धार में, आपको दिख नहीं रहा ये प्लेन आगे, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि किस तरह से, तो मैंने कंट्रोल डी करके कॉपी ली और इसको मैं रोटेट करूँगा ई प्रेस करके। अगर आप रोटेट करें वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस में आप इसको कर देंगे टोटली 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ क्लिक करके 90 लिख दूँ तो ये 90 डिग्री में प्लेन पूरा घूम गया है। और इस प्लेन को सेंट्रलाइज कर देंगे। यहाँ से आप अगेन वही सेम चीज़ करें जो मैंने पहले वाले प्लेन के लिए किया था, 0 लिख के आपने एंटर कर देना है, ठीक है। और इसको मूव करके, चूँकि साइज़ इसका हाइट वही रहेगी, मूव करके आप उतना ही आप इसको ऊपर मूव कर लें जितना आपने पहले वाले प्लेन को रखा था। जूम करके देखें ताकि आपको पता चले कि ये गलत तो नहीं हो गया, ठीक है, ये भी लग गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर 90 की जगह इसको मैं 180 करता हूँ, 180 करने पे ये उल्टा हो गया, कंट्रोल जेड, जबकि मुझे 360 करना चाहिए था इसको, 360 360 क्या मैंने रोटेट, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, टू 270 डिग्री करके देखते हैं, 270। तो आप देखें ग्रे एरिया आ गया, वो पहले ब्लैक एरिया आ रहा था, तो मैंने इस प्लेन को जानबूझ के घुमाया ताकि ये ग्रे एरिया आ जाए जिस पर हम इमेज लगा सकें। ऐसे नहीं कि ब्लैक की वजह से नॉर्मल्स का इशू आ जाए। बहरहाल अभी देखते हैं इसको पर्सपेक्टिव से, तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो कि इसमें फ्रंट कौन सा है, आपको पता है कि ये फ्रंट था और ये आपका लेफ़्ट या साइड इमेज है, ठीक है। अब देखें, इमेज में लगाने जा रहा हूँ उसके ऊपर फ्रंट वाले पे। अगर आपको डाउट हो, आप यहाँ से फ्रंट पे आ जाओ, यहाँ इमेज लगा दो। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसके ऊपर कुछ सेगमेंट्स बढ़ाऊँगा ताकि इमेज प्लेन को थोड़ा सा एक सहूलत रहे, यानी इमेज सही तरीके से चढ़ जाए इसके ऊपर। तो यहाँ से मैं इनपुट्स में आता हूँ पॉलीलाइन में, और यहाँ देखिए सेगमेंट्स आ रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों के सब डिवीजन विड्थ, सब डिवीजन हाइट, और मिडल माउस से आप बढ़ाएंगे तो आपके पास इस तरह से एजेस आ रहे हैं। समहाउ ये गड़बड़ कर रहा है, हालांकि करना नहीं चाहिए इसको, पर्सपेक्टिव। अच्छा, ऐसे करना तो नहीं चाहिए, जब प्लेन लिया हमने तो प्लेन को तो इस तरह नहीं करता है कभी। अगर दोनों को एक साथ लेते, आखिर में वाकई में ख़राब कर रहा है। सेम यहाँ पर भी यही कर रहा है या सिर्फ इधर ही कर रहा है? अच्छा चले एक काम करते हैं, इसकी इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे आता हूँ, एडिट में डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री कर देता हूँ ताकि इसकी हिस्ट्री डिलीट हो जाए। अब ट्राई करके देखते हैं क्या अभी भी वही मसला है। अच्छा, अभी चूँकि हिस्ट्री इसकी डिलीट हो गई है तो आपको यहाँ पर इसका बनाने का वो मिलेगा नहीं। बहरहाल आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर ख़ुद से इस पर सेगमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ आ जाऊँ मैश टूल में, एक नई चीज़ आप सीखोगे कि कभी ऐसा एरर आ जाए तो क्या करेंगे। तो आप अगर मैश टूल में आ जाए तो यहाँ आपके पास इंसर्ट एज लूप टूल है जो आप पहले यूज़ कर चुके हो। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्चुअली कह लें या ख़ुद से लाइनें ऐड कर रहा हूँ, अब मसला नहीं कर रही है। 4-5 लाइनें बस बहुत है, ये जो मैं ले रहा हूँ काफ़ी हो जाएगी। बी दबा रहा हूँ ताकि सॉर्ट सिलेक्शन ऑफ हो जाए, ऑन हुआ था। और सेम यही चीज़ आप यहाँ भी करें, यहाँ राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, क्यों दबाया ताकि इंसर्ट एज लूप टूल से बाहर आ जाए। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ भी वही मसला आएगा। देखें, अब अगर ये तो कॉपी ली थी हमने, लेकिन इसको भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ले लेता हूँ इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ भी इसी तरह से हम 2 लाइनें यहाँ पे बना देंगे। आप सेगमेंट्स लेके देखें, अगर सेगमेंट से मसला हल हो जाता है तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा। तो कि सेगमेंट्स चूँकि मेरे पास मसला कर रहा था तो मैं इस तरीके से लाइन ले लेता हूँ ताकि इमेज को सही से होल्ड कर सके। राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड, और यहाँ से लाइनें ऐड करने के लिए या लाइनें दिखाने के लिए आपको याद होगा यहाँ एक बटन है आपके पास, ये वाला, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और आपको आउटलाइन नज़र आएगी। वरना फिर शेडिंग में जाके वायर फ्रेम ऑन शेडेड आप ऑन कर देंगे तो इसको यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी
ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको शेड नज़र आ रहा है। अच्छा, अब चूँकि लाइनें भी लग गई इसके ऊपर, क्यू दबाता हूँ और अब इसके ऊपर आप लगा देंगे फ्रंट इमेज। अगर ये फ्रंट है, आप स्पेस बार दबा के फ्रंट व्यू पे चले जाओ तो यही फ्रंट था। इसका मतलब हम सही कर रहे थे, फ्रंट यही है। और इसका नाम ही क्यों ना दे दें हम इसका फ्रंट प्लेन, फ्रंट प्लेन। आप जो स्पेस छोड़ोगे तो ये खुद ही एक अंडरस्कोर या क्या कहें अंडरलाइन लगा दे। ठीक है, इसको हम दे देंगे लेफ्ट, लेफ्ट प्लेन। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा कि ये लेफ्ट है और ये फ्रंट है, आपको आउटलाइनर में देखकर भी पता चल जाएगा और इजीली आप एक्सेस कर सकोगे। तो फ्रंट प्लेन हमने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर इमेज हम ड्रॉप करने वाले हैं या इस पर मटेरियल लगाने वाले हैं। तो राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल और इसमें हम ले लेंगे लैम्बर्ट लेंगे, हमको चमकीला मटेरियल नहीं चाहिए। तो माया में ही आप ले लेंगे लैम्बर्ट, और लैम्बर्ट लेने के बाद यहाँ अगर आप आ जाए तो यहाँ आपको मटेरियल मिल जाएगा लैम्बर्ट 2 के नाम से, और इसका नाम आप रख दें फ्रंट इमेज। और इमेज आप कलर पे लेने की बजाय उसके टेक्सचर पे लेंगे। कलर के टेक्सचर पे ये रहा टेक्सचर का बटन। आई होप वॉइस मेरी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ टेक्सचर पे क्लिक करना है सिंगल टाइम, आपके पास ये विंडो आएगी, इसमें आप आ जाओगे इमेज पे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप यहाँ आपने क्लिक किया टेक्सचर वाले बटन पे, जब ये खुल जाए क्रिएट रेंडर मोड, तो रेंडर मोड में जाके यहाँ आपने लेना है फाइल, सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना है। सिंगल क्लिक करें फाइल पे, यहाँ एक फ़ोल्डर आएगा, फ़ोल्डर पे भी आप सिंगल क्लिक करोगे। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी इमेज लगानी है। आपको याद होगा आपके फ़ोल्डर पे मैंने रखा हुआ है, तो आप यहाँ से आ जाओगे माई कंप्यूटर और यहाँ USB में आप आ जाओगे। USB में आने के बाद आपको याद होगा कि मैक्स सिराज के नाम से, अहमद के नाम से, ये आदिल एंड एहसन, और इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से आप आ जाओगे कैरेक्टर माया के फ़ोल्डर में, माया में से कैरेक्टर मॉडलिंग रिगिंग एंड एनिमेशन, ये दोनों इमेजेस मौजूद है। आप क्लिक करोगे, यहाँ आपको व्यू दिखा रहा है फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू। ठीक है, ये कौन सी इमेज अभी मैं करने वाला था, फ्रंट। तो फ्रंट पे आप डबल क्लिक करें, ये इमेज आ चुकी है इसके ऊपर। अब सवाल ये है कि इस पर लैम्बर्ट लगा चुका हूँ, लैम्बर्ट 2, जो कि नाम देके उसका नाम भी मैंने फ्रंट कर दिया था, फिर ये क्यों दिख नहीं रहा। 6 दबा के देखें, आया को समझ में, 6 दबा के आ गया, लेकिन सही तरीके से चढ़ा नहीं है इसके ऊपर। तो क्या करेंगे, देखें, आप इसको सिलेक्ट करें प्लेन को, यहाँ से आप आ जाएँ टेक्सचरिंग मोड के लिए आप आना चाह रहे हो, तो ये मॉडलिंग में रहते हुए यहाँ आपके पास UV का ऑप्शन है, इसके अंदर आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, खुद ही चढ़ा देगा। वरना फिर आप प्लानर पे आके इसके ऑप्शन पे चले जाएं और यहाँ पर बेस्ट प्लेन करके जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये उल्टा चढ़ गया। ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करके इस तरह इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा। देखिए रोटेशन कर रहा हूँ लेकिन रोटेशन हो नहीं रही, तो क्या करें। मगर ये अंदाजे से होगा, हाँ, ये 2 डायरेक्शन में इसने पकड़ लिया, रोटेशन तो लिया है इसने, लेकिन अगर मैं Z एक्सिस में करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑलमोस्ट डन है। देखा आपने रोटेशन कैसे लिया प्लेन में रह के। इसको क्लोज कर दें तो ये कंफर्म हो गया, ऑब्जेक्ट मोड में दोबारा आ जाता हूँ और ये फ्रंट व्यू आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, अच्छा, अब देखना ये कि यहाँ इमेज आप देखोगे तो कहीं आपको ब्लैक तो नज़र नहीं आ रहा। अगर लेफ़्ट व्यू में, यहाँ से लेफ़्ट व्यू पे आता हूँ और ये अगर ब्लैक दिख रहा है तो मीन्स आपका इमेज में मसला करेगा। तो आपको याद है मैंने इसको 270 डिग्री घुमाया भी था प्लेन को। अब आपको ग्रे दिख रहा है तो आपके लिए सही है। अगर ये ब्लैक दिख रहा है तो आपको इसको घुमाना पड़ेगा 360 डिग्री। अगर ये ग्रे दिख रहा है तो घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके ऊपर यहाँ से आता हूँ पर्सपेक्टिव में और यहाँ से मैं इसके ऊपर जो है वो इसका फ्रंट वाला लगाता हूँ। क्लिक किया मैंने और साथ साथ इसको सेव कर देते हैं फाइल। अब माया की फ़ाइल कैसे सेव करेंगे, आप फाइल में जाओगे, सेव एज करोगे और सेव सीन एज कर दें। तो यहाँ देखिए आपके पास जो है सेव सीन के ऑप्शन के नाम भी आ रहा है और सेव सीन एज भी आ रहा है। तो आप अपने मर्ज़ी से नाम रख दें इसका। जैसे मैं इसका नाम बेबी कैरेक्टर रखता हूँ और यहाँ से आपका फ़ोल्डर जो है वो कहाँ पर मौजूद है, तो आपको याद होगा कि USB के अंदर मैक्स
सिराज के नाम से, और इसके अंदर माया का फोल्डर है जिसमें कैरेक्टर का फोल्डर है। एक ही दफ़ा करना पड़ेगा फिर तो नेक्स्ट टाइम आपको यही मिलेगा। बेबी कैरेक्टर के नाम से MB फाइल में सेव कर रहा हूँ, यानी माया बाइनरी टेक्सचर को सपोर्ट करता है इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। MB फाइल मैं सेव कर देता हूँ और ये सेव हो चुका। तो ये इस फोल्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पर माया की फाइल भी सेव हो गई है। स्वाचेस जो आगे चल के टेक्सचर के हवाले से जो मालूमात है वो भी इसमें आएगी, और इमेजेस जो हमने कट की थी फोटोशॉप में अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको भी उसने जो है वो यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो हमें आगे चल के काम आएगी। अब इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके असाइन, एग्जिस्टिंग नहीं करेंगे, न्यू मटेरियल अगेन करेंगे, लैम्बर्ट लेंगे। पहले तो आपने माया पे क्लिक करना है, सिंगल ये वाला माया, 2 माया है, ये वाले माया पे क्लिक करेंगे और यहाँ अगेन आप ले लोगे लैम्बर्ट, और इस लैम्बर्ट का नाम आप यहाँ से भी रख सकते हो। उसका नाम मैं रख देता हूँ लेफ्ट इमेज और एंटर कर दें। और यहाँ कलर की जगह आप क्या लोगे अहमद? कलर की वो लेंगे, टेक्सचर लेंगे। वेरी गुड। सिराज अब क्या करेंगे? टेक्सचर तो ये बोल रही है, अब करूँ क्या? कितनी दफ़ा? सिंगल क्लिक। गुड। अब आदिल बताएंगे अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से क्या ऑप्शन लेंगे इसमें से? ऐसा नहीं याद है? फाइल। गुड। सिंगल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे? सिंगल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक नहीं करना है, गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ इमेज का ये फोल्डर आ गया, इस फोल्डर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वो भी सिंगल क्लिक, तो आपके पास ये आ गया एड्रेस और आपको वहीं लेकर चला गया जहाँ हमारा फोल्डर बना हुआ है। और उसमें आप कौन सा लगाओगे, लेफ़्ट या फ्रंट? लेफ़्ट। लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट पे डबल क्लिक कर दें और ये खुद ही आ गया। आपको इस दफ़ा जो है वो आपको नहीं करना पड़ा। क्या नहीं करना पड़ा आपको? हाँ, इसको और प्लेन को है ना थोड़ा चपटा करना पड़ेगा प्लेन को, क्योंकि इमेज थोड़ी स्ट्रेच हो गई है। तो मैं R दबाता हूँ क्योंकि मैंने तो अंदाजे से इसको चौड़ा किया हुआ था ना, लेकिन आप इसको इतना कर दें कि जितना एक कैरेक्टर को होना चाहिए। ज़्यादा चौड़ा हो गया ये, और दबाऊँ? ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सही है। फ्रंट भी आप देख लें, ये वाला भी देख लें। अच्छा, अभी कुछ कहानी ये है कि यहाँ हमें शायद घुमाना पड़े। वजह ये कि यहाँ हमें ये तो हमें दिख रहा है फ्रंट से। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसको फ्रंट देखता हूँ, फ्रंट दिख रहा है, साइड यानी लेफ़्ट व्यू देखता हूँ, लेफ़्ट भी दिख रहा है। ठीक है, दोनों दिख रहा है, तो फिर हमें घुमाने की इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला ये आएगा कि बल्कि नहीं, सही है दिखेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम उसको घुमा देंगे। अगर हाँ, अभी इसलिए नहीं घुमा रहा कि मे भी अभी घुमाने से मसला हो। ये आप मुझे बताएं, ये सही लग रहा है या इसको और दबाने की ज़रूरत है इस इमेज को? ये सही है, और ये भी अब सही हो गया। ठीक है, इसको चेक करने का आसान तरीका बताता हूँ कि ये सही लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए मसला ये आएगा कि अगर मैं इस इमेज को E प्रेस करके घुमा देता हूँ तकरीबन 180 डिग्री, अगर मैं कंट्रोल A दबा के चैनल एडिटर ले लेता हूँ और मैं जब घुमा रहा हूँ तो पता चला कि ये घूम रहा है Y एक्सिस में। अगर Y एक्सिस में मैं इसको -180 डिग्री यानी उस तरफ घुमा दूँ, ये घूम तो गया, लेकिन अब चेक करते हैं। अब इसका मुंह भी सही हो गया कि नाक की जगह नाक आ गया है ना। फ्रंट पे नाक है, फ्रंट पे ही आपका ये नोज़ है, फ्रंट पे माउथ है, फ्रंट पे ही माउथ है, यानी माउथ टू माउथ। अब आप चेक कर लें कि क्या आपको दिखने में अब दिक्कत तो नहीं होगी। अगर आप इसको लेफ़्ट व्यू से देखें बिल्कुल सही है, फ्रंट व्यू से देखें यहाँ गड़बड़ है। अब पूरे को ही पकड़ो एक साथ घुमाने सर। अब पूरे को घुमाते हैं तो ये बात हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी। और इसका आसान तरीका यही है कि आप इसको पहले पर्सपेक्टिव से देख लें और इस पूरे को ही क्यों ना आप घुमा दें। यानी कि अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूं और घुमाते हुए मैं देख रहा हूँ एंगल कौन सा है, ये Y एक्सिस में है और Y एक्सिस में -180 कर दें इसको, नहीं समथिंग रॉन्ग, कंट्रोल Z। लेकिन कंट्रोल Z दोबारा करता हूँ ताकि फिर से उसी हालत में आ जाए। और मैंने -180 दिया था लेकिन ये हुआ नहीं, तो -180 पे तो है ना पहले से ही। -180 पे अगर ये पहले से है तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे घुमा देता हूँ पहले। अब बताएं क्या, -0 पूरा 0 होगा ये, तो इसको मैं 0 लिख के एंटर कर देता हूँ, या 0 लिखा एंटर कर दिया। ये दोनों को करने में ये गड़बड़ हो रही है, दोनों को नहीं कर रहे, दोनों को करने में गड़बड़ हो रही है, इंडिविजुअली करना पड़ेगा। तो इस वाले को हम पहले यहाँ से 0 करते हैं और इस वाले को देखते हैं इसको क्या 0 करने की ज़रूरत है या नहीं। इसको करने की ज़रूरत है कितना एंगल,
सर ये मेरे ख्याल से 180 पर सही हो जाएगा, ये 2 दफ़ा 180, बल्कि इसको सीधा ही कर लें, इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट कर लें, अंदाज़न देख लें आप, प्लेन पे आपको नज़र आ जाएगी लाइन सीधी जा रही है नहीं जा रही है। वरना फिर आप इसको टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि टेढ़ा है या सीधा है। सीधा है, गौर से देख लें, थोड़ी सी 19-20 की कसर है, सर इतना तो चल जाएगा, लेकिन ना हो तो हम अगर अपने एंड से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हो गया, बेहतरीन हो गया। पर्सपेक्टिव पे देखते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि क्या मसला तो नहीं आने वाला। अगर हमने इसको सेट तो कर लिया, लेकिन क्या हमारा फ्रंट व्यू सही दिखा रहा है? बिल्कुल सही दिखा रहा है। हमारा साइड व्यू सही दिखा रहा है सर राइट और दिखाएगा। अब हमें राइट दिखाएगा, लेफ़्ट नहीं दिखा रहा, तो राइट से हमें देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट भी बुरा नहीं है, राइट से देख लेंगे, लेकिन बनेगी सही क्योंकि हमने इसको सेट सही किया हुआ है। अच्छा, अब 19-20 का फ़र्क ये है कि आप देखें सर के अंदर थोड़ा सा इमेज के अंदर भी मसला है कि इमेज के अंदर ही एक फ़ॉल्ट है, वरना हमने तो बिल्कुल सही सेट किया था। तो क्यों ना हम इसको सही कर लें। तो कैसे सही करेंगे? आपने इसको इमेज को सिलेक्ट किया, वो भी ये साइड वाली, ठीक है। आपको याद है मैंने इसका लेफ़्ट प्लेन नाम रखा है, इसका राइट। तो इस लेफ़्ट प्लेन को आपने सेलेक्ट करना है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ नीचे लेके जाएंगे, W प्रेस किया। चूँकि अभी अगर मैं इसको स्केल करूँगा ना तो ये ऐसे स्केल होगा जो कि गलत हो जाएगा, जबकि मुझे इसको सेंटर से नहीं बल्कि इसको यहाँ से स्केल करना है। तो मैं इसको W प्रेस करता हूँ, इंसर्ट का बटन दबाता हूँ, इंसर्ट का बटन दबा के ये सेंटर पॉइंट उठा के आप यहाँ रख के चले जाओ, या फिर आप इसको साइड व्यू से देख लो पहले और बिल्कुल इसकी धार पे रख दो, ठीक है। इंसर्ट दोबारा दबा दो, फिर से आ जाओ पर्सपेक्टिव पे, इसका सेंटर पॉइंट सेट हो चुका है। और अब अगर मैं इसको स्केल करूँगा R दबा के, तो ये बिल्कुल इसको दबा के ऐसे स्केल करेगा, जो हमें करना भी था। बिल्कुल हेड टू हेड मिला दें, सर से सर मिला के, सांस रोक के करने वाला काम है ये, है ना, इसके बावजूद भी नहीं हो रहा। यहाँ फ्रैक्शंस में यहाँ आपको नंबर भी नहीं दिखा रहा कि आप देख सके ना, या तो मूव कर लें इसको। तकरीबन हो गया है, तकरीबन 19-20 का बहुत डॉट का फ़र्क है, लेकिन हो गया है, ठीक है। नो से अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो नीचे को ऊपर ही जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर है, वो इमेज का भी देखें, आपने हेड टू हेड मिलाया, ठीक है। आप हैंड अगर देख लें, पैम्पर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। पैर को देख लें, पैर सही है, पैर बिल्कुल सही है, ये पैर जिस तरह आ रहा है वैसे उसका निचला हिस्सा आ रहा है। तो यानी उंगलियां वगैरह देखें तो उंगलियां भी सही लगी, इसका मतलब इमेज सही है। लेकिन कहीं कहीं इसका फॉल्ट है, वो चल जाएगा, वो हम जब बना रहे होंगे तब उसका ख्याल रखेंगे कि जब मॉडल कर रहे हैं तो 19-20 इसमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। ये देखें हेड टू हेड हमने कोशिश की मैच कर जाए, वरना अभी भी आपका ऑप्शन मौजूद है, आप इसको बारीकी से नीचे ऊपर करके देखें, हो सकता है थोड़ा बेटर हो जाए। चलिए ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, एटलीस्ट थोड़ा करीब करीब तो आ गया ना। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, अब आपने इनको लॉक करना है ताकि कल को आके ये गड़बड़ ना करें। तो आपने इस इमेज को लॉक कैसे करना है? सबसे पहले इन दोनों को नई लेयर पे लेना है। तो आप जो है वो इस इमेज को आप इसको एक अलग लेयर पे ले लें, इसको अलग, या फिर आप दोनों को एक नई लेयर पे ले लें। यहाँ देखिए एक बटन है आपके पास कि क्रिएट न्यू लेयर एंड असाइन दी सिलेक्टेड। अब वो नाम नहीं दे रहा है इसका, मैं माउस रख रहा हूँ तो भी वो नाम शो नहीं कर रहा। मैं प्लस क्लिक कर रहा हूँ, एक नई लेयर आ गई है, लेकिन ये दोनों इसमें ऐड हो गए नहीं ऐड हुए। तो आप इसको सिलेक्ट करके राइट टिक करेंगे, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या क्या दोबारा देखें, यहाँ से नई लेयर क्रिएट की इसके मदद से, प्लस की मदद से। इससे नहीं करना है, इससे करना है। नए वर्जन में यहाँ आ गया ये, तो इसको क्लिक करते एक नई लेयर आ जाएगी जिसका नाम आप डबल क्लिक करके यहाँ दे दोगे इमेज प्लेन्स। क्या? इमेज प्लेन्स। और इसका कलर अपनी मर्ज़ी का रख लें। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इमेज प्लेन्स का कलर जो है वो ब्लू रखता हूँ, हमें एक आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके किया इसको। आई थिंक ब्लू को अलाउ नहीं कर रही है, सेव कर दें, ब्लू करके इसको सेव कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो कह रहे हैं इमेज प्लेन, चूँकि माया के अंदर भी है इस नाम से जो है व्यू पोर्ट मौजूद है, तो आप इसका नाम डिफरेंट करें। तो मैं इसका इमेज प्लेन की जगह, इमेज प्लेन रहने दें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है।
और अब आप ब्लू कलर लेके इसको सेव कर दें, हो गया। ठीक है, हमने जोड़ के लिख दिया और स्मॉल में लिख दिया कि स्मॉल कैप्स। तो अब देखें ये दोनों लेयर इस पे आए नहीं आए, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप राइट क्लिक करके कर दोगे ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब आया समझ में? अब आप देखें दोनों लेयर्स इसमें आ गई, दोनों इमेजेस इसके अंदर आ गया। पी का क्या मतलब है? पी का मतलब ये पेरेंट के नाम से आता है, लेकिन रेफरेंस के लिए आर है। पी आपका जो है वो पेरेंट के नाम से आता है, लेकिन यहाँ पे अभी जो है आपका विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी ऑन ऑफ मैं करके दिखा रहा हूँ। अब हमारे जो मॉडल बनेगा वो एक नई लेयर पे बनेगा जिसका नाम हम रख देंगे बॉडी, जो आगे आने वाला है। आज हम यहाँ तक रखते हैं, काफ़ी है, यहाँ तक आप लोग बना लें। ये करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा और प्लस ये कि जो है वो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S, चूँकि मैं इसका नाम ऑलरेडी बेबी कैरेक्टर के नाम से यहाँ पर सेव कर चुका हूँ, तो इसमें ये सेव हो गई है। ठीक है, डन हो गया। तो आज यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलते फिरते कैरेक्टर के लिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग और एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।